मोदी को तो 100% ये मारेंगे। मोदी से वैसे तो ये जीत नहीं सकते। और अब इसका मर्डर करने के लिए ये बात तो मैं भी बोलता हूँ कि मेरे से ही पाकिस्तान से बात किया था कि नहीं किया था, अगर मोदी को मार दे भाई। अब ये सोशल मीडिया पे मैं भी ये इनको गाली काटता हूँ, और तो मेरे को भी मना किया कि भाई गाली मत काटो, आप अपनी बात को रखो। बात को कैसे रखिए, बात को कोई रखने वाला है ही नहीं हिंदुस्तान में। चोर बाजारी है, सेना है ही नहीं। अब सेना तो अब लड़ी है ना, ईरान में लड़ी है ना, पब्लिक भी सेना के साथ खड़ी होगी। सेना वीर वहाँ क्या पहले हुआ भाई, खामनेई साहब थे पहले, तब भी तो इन्होंने वो रिजिम चेंज करने के लिए बातें की थी, और वाह हंगामा करवाया, और फांसियां लगी, प्लेयरों तक को लगी। क्या क्या हुआ ईरान के अंदर, हुआ क्या? अब ये सीज फायर कैसे हुआ? और हिंदुस्तान में सीज फायर ये करना ही नहीं चाहते। हमारे देश में कोई है ही नहीं। हमारे ये रक्षा विशेषज्ञ जा कर के बैठ जाते हैं। अब बाजार उछल गया तो बाजार को बैठा लेगा मीडिया, और बल्ले बल्ले हो गया, सारा मार्केट उठ जाएगा। अरे ये खेल कौन खेल रहा है यार? ये खेल कौन खेल रहा है? इनके चक्करों में पड़ोगे, पता नहीं कब डुबो देंगे, कब मार देंगे। ये हिंदुस्तान को मारने वाली बातें ये करते हैं ना, और फिर हम इनको बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा या डॉलर फॉलर कोई काम नहीं आएगा। ये सेना के जवान आएंगे, जवान। ये भेड़िए, ये कमीने, ये कुत्ते, ये मीर जाफर, ये जयचंद, ये वर्दियों के अंदर लुटेरे, ये संस्थाओं के अंदर लुटेरे। ये लुटेरा ही हो गया जो मीडिया किसी आम नागरिक की बात तो छोड़ो, एक सैनिक की बात नहीं सुनता है। भाई तेरे को यही तो बोल रहे हैं कि देश को बचा लो, हिंदुस्तान को बचा लो, और तो कुछ नहीं मांगने आए ना। मैं तुम्हारे से नहीं मांगने आया, मैं तुम्हारे को कुछ देने आया हूं। चौथा स्तंभ वो पत्रकारिता में हम कब से 75 से हम लड़ते आए हैं, इमरजेंसी काल से लड़ते आए हैं हम। पूर्वज कब से लड़ते आए हैं, वही सेना टू सेना, सेना टू सेना चलती आई। वो बोलते थे रे सेना में मत जाओ, ये गद्दार है, ये काट देंगे। तो वो ये वर्दियां हैं मेरे भाई, ये वर्दियां, ये कटी हुई वर्दियां हैं। इनको देख लो यार, मीडिया देख लो यार, हिंदुस्तान को बचा लो यार। अरे यार युद्ध होते हैं जब खून खोलता है हमारा, कसम भगवान की, हमारे को तुम्हारे से कोई कुछ लेना देना नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ, एक बार ही सैनिक से 3 फाइलें, घर से गेट से बाहर फाइलें नहीं लेने के लिए जाऊंगा। 62, 65, 71 से लेकर के अभी तक के युद्धों की कहानियां सुन लो, सुन लो इनके कारनामे। इनकी एप्स्टीन फाइल ले लो, इनकी एप्स्टीन फाइल ले ले, हिंदुस्तान ये मीडिया ले ले। इतनी सी विनती है बस, काम तमाम हो जाएगा, इनका काम तमाम हो जाएगा। इन भेड़िया जल्लादों का, ये मीर जाफर जयचंदों का, हिंदुस्तान को लूट के खा रहे हैं, सेनाओं को खा रहे हैं। ये सेनाओं को नहीं छोड़ रहे तो क्या होगा? फिर सेना किसी को नहीं छोड़ रही, फिर क्या होगा? देख लो ना कितने पकड़े जाते हैं। वो सारा मेरे से भी पाकिस्तान मांग रहा है। मेरी बगल में थानेदार साहब है, मैं बोला भाई साहब ये ऐसी ऐसी बातें हो रही है। बोले भाई साहब मीडिया पे इस पे मत बोल तू ये बात। मैं बोला सर मेरे से भाई साहब बात होती है, अभी रिटायर हुए हैं सीआई साहब, हनुमान साहब नाम है, मेरे पड़ोसी है, मैं बात कराऊंगा। मेरे को आगाह करते हैं तेरे ऊपर गलत हो जाएगा, अब तेरे को ही समझ लेंगे ये गद्दार। मगर समझा हुआ है, डिफॉल्टर गद्दार समझा हुआ है इन्होंने। ये मीर जाफर और जयचंद बनाते हैं, सच्चे इंसान को बनाते हैं, भेड़िए कमीने कुत्ते। ये मीर जाफर जयचंद ये हिंदुस्तान को नहीं देखते, इस मिट्टी की कस्में खा करके आते हैं। चारों धर्मों को ये हाथ पे हाथ रख करके कसम खाते हैं, हवा आग पानी पे चलूंगा हिंदुस्तान के लिए, हवा आग पानी पे चलूंगा। और फिर ये किस पे चलते हैं, और उस चलने वालों को ये काट देते हैं।
क्या बताओगे यार? ये जनरल कर्नल ब्रिगेडियर आते हैं, ये कात्यान साहब आते हैं, बख्शी साहब आते हैं, फिर मैं बोलता हूँ कि दारू बेचते थे। दारू बेचो, दारू बेचो, बताएंगे हिस्ट्री, गांव में भी बताएंगे। अब वो सैनिक क्या बोलते थे, आज के सैनिकों को क्या बोलते थे, वो भी बताऊंगा मैं। इतिहास है, इतिहास लेकर के बैठे, देश के लिए गर्दनें कटाई हैं, मरे मिटे हैं। मोदी जी बच जाना, बच के रहना। ये तो अभी हमारे मीडिया ने भी बोल दिया है, अभी मीडिया ने बोल दिया। इससे पहले मैं कई दफा बोल चुका हूं कि मेरे को सुपारी देने के लिए तैयार है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की सुपारी देने के लिए तैयार हुए, मेरे को तैयार करते हैं। ये क्यों करते हैं? स्नाइपर शूटर हूं, देश का कमांडो हूं, लेकिन देश का गद्दार नहीं हूं। गद्दार हैं ये ब्रिगेडियर जनरल। आओ आप सामने हिंदुस्तान के, बुलाओ इनको, आपके बारे में पता लग जाएगा, ये लोभी पता लग जाएगा आपको। फिर माओवादी, फिर खालिस्तान कमांडो आ जाएगा, और फिर वो हिजबुल मुजाहिदीन और वो आ जाएंगे, बना देंगे सारों की खिचड़ी। फिर उल्फार, ये सारे आ जाएंगे, बीएलटी बोर्डो सारे आ जाएंगे। सारों को हिड़वा उड़माओं को बुला लूंगा मैं। ये फाइल बुलाएगी, इनके जल्लादों की ये फाइल बुलाएगी। ये हिंदुस्तान के कमीने कुत्ते पालते हैं, ये पालते हैं। ये दिए सर्टिफिकेट, लिए सर गर्दन कटाइए। मोदी जी एक बार मेरे को केवल मीडिया से रूबरू होकर के ये बैठा लें, ये बैठा लें। कोई भी बैठे, राजनीति बैठे कि रक्षा विशेषज्ञ बैठे कि मीडिया हिंदुस्तान जर्नलिस्ट बैठे, हमारे जितने बोरा साहब जैसे उनकी, इनका मैं फैन हूँ। ये जो बोलते हैं ना सच्चाई, इनका फैन हूँ। लेकिन कल ये गलत बोल रहे थे कि ठोकेगा ही, ठोकेगा ही। ठोकेगा नहीं बोरा साहब, यहाँ गलत बोल रहे हो। ईरानी पठानी सुडानियों से हम भी लड़े हैं। और ये ईरान कौन था? ईरान भी हमारा, हम भी ईरान के। ये हिस्ट्री है। इजराइल भी हमारा, हम इजराइल के। ये यूरोप, ये अमेरिका हमारा, रूस हमारा है ही। चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बांग्लादेश तो हमने बनाया है, ये हमारा दुश्मन है। ये बनाने के बाद में तुम्हारे को कुछ नहीं समझा, तुम क्या समझोगे? यहाँ धर्मों की लड़ाई है, अभी भी उठा है। ये धर्मों के युद्ध होगा, धर्म युद्ध। अब वो धर्म युद्ध, अब ये नेतन्याहू तोड़ेगा, अरब को अलग करेगा। ये हिस्ट्रियाँ सुन लो यार, इतिहास लेकर के गए थे हिंदुस्तान को, कुछ करने के लिए गए थे, लेकिन कहाँ कहाँ काटा। अरे रैंक काट दो, पेट काट दो, गर्दन काट दो, बाजुएं काट दो, और काटी हैं, लेकिन लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे। तुम्हारे में दम नहीं है तो ये बचाएंगे। नरेंद्र मोदी को आगाह करता रहूंगा, मेरे को सुपारी मिल चुकी है। जब बोल दिया तो सुपारी है, जब बोल दिया तो पाकिस्तान से सुपारी है। तो वो तो मेरे नंबर, मेरे से फोन आया हुआ है, मैं भाई साहब को बोला, थानेदार भाई साहब मको मेरे पास नंबर है, निकालो, CBI, ID, ED, CIO सारी आ जाओ ना, SIT वगैरह, कौन सी जांच आयोग है, बैठाओ इस पे, किसने फोन किया, कौन करवाता है। ये मैं तो नहीं बोला कि मेरे को हाईलाइट करने के लिए मेरा नाम ले दो और मैं नरेंद्र मोदी का नाम ले दूं। मेरे को तो पहले से 2002 में अब्दुल साहब का, कलाम साहब का बॉडीगार्ड था, वहां मिला। सुब्रमण्यम साहब के रहे तो वहां नहीं मिला। राहुल प्रियंका के रहे तो नहीं मिला। इन बच्चों के घरों में 2-2 बार रहा हूं तो मेरे को कुछ नहीं, कोई नहीं। हमने अपनी ड्यूटियां की, हमारे को कोई ऑफर नहीं मिले। वहां की भी हम झूठ बोल सकते हैं। आओ इतिहास लेकर के आओ, लेकिन जब एक सच्चे सैनिक को मार देते हैं तो वो गन उठाता है। और ये गन उठाने के लिए हमारे को भी तैयार किया था, रुए थे, सजेशन लिया था, जंगलों में लड़ा हूं। बाद में मरने के बाद अब क्या करूं? नहीं, गलत मत कर। फिर गुरु है, गुरुओं की, फिर ये वर्दी है, वर्दियों की बेइज्जती। रोडों पे मत आ जाना तख्तियां लेकर के, इनसे मुठभेड़ कर लेना। तो मुठभेड़ करने के लिए दिल्ली आता हूं, लेकिन नोएडा मीडिया भग लेता है। अब की बार नहीं भगने दूंगा, पैर पकड़ लूंगा यार, माफी मांगूंगा गलत बोलता हूं तो। तुम्हारे को बाद में बोला हूं मैं, पहले नहीं बोला हूं मैं, बाद में बोला हूं। तुम मेरे को सता रहे हो तब बोलता हूं मैं, सताते हो तो मैं तुम्हारे को गालियां देता हूं, तब ये मैंने गालियां दी। अब नहीं दूंगा मैं तुम्हारे को, कभी नहीं दूंगा मैं।
तुम हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ हो ना, तुम अपनी समझो कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों गालियां दे रहे हैं। अरे तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, कोई बड़ा भी होगा, पत्रकार होगा हिंदुस्तान के अंदर। पंजाब केसरी के संपादक से बात करता था मैं, जब उनको मरवा दिया गया तब हिले थे हम, सच्चाइयां लिखते थे, वो सच्चाइयां लिखते थे, कौन किसको पाल रहा है कौन किसको, और वो इतिहास है वो गवाही। देखेंगे तुम्हारे से मुठभेड़ करके फिर उनमें चला जाता हूँ, लाला जी के पास जब जाता हूँ तो वो मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है कि उनको ऐसे देश के विद्वान आदमी को ऐसे गद्दारों ने ठोक दिया, बोलता है ठोक गए यार, मर्द को ठोक गए। रो रहे थे हम यार, एक से एक मरते थे तो आंसू गिरते थे यार, कैसे ये हमारा ब्रह्मल्ला, ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये पुलिस महकमा सब भ्रष्ट डूबा हुआ है, कंठ तक हिंदुस्तान डूबा हुआ है। इसको सुधार लो, अब बचा लो, हमारे से ले लो कुछ, हमें बलिदान दिया है इसके ऊपर, तो देश सुनेगा कि आज इस सैनिक की क्या हालत हुई है। काफी कुछ प्राइसिंग करने की, कैसे झेला है ये, आत्महत्या नहीं की, बस लड़ा हूं और लड़ूंगा और लड़ रहा हूं। इस पे बातचीत बाद में, पहले फिरोज अजीज साहब के पास चला जाए। कोसूंगा जिंदगी भर तुम्हारे काले कारनामे, काले कारनामे, हकीकत है ये, हकीकत।